पटेल आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन, अग्निवीर में आंदोलन देखा। जो पत्थरबाजी करे कोतवाली पर जाके कौन सा आंदोलन होता है कि कोतवाली पर जाकर आप पत्थरबाजी करेंगे? आपको बतला दे कि योगी आदित्यनाथ पर 34 केस था, हम मुख्यमंत्री बनकर। अरे एक तो योगी आदित्यनाथ से तुलना मत करिए। आपकी पार्टी के नेता मिले, मोहित खान जिस पर इतना गंभीर आरोप लगा उसको पार्टी से निकाला, कोई कार्रवाई की? डीएनए टेस्ट होगा तब। अरे क्या डीएनए टेस्ट होगा? तो निकालते रहे मोहित खान को तब तक। ये अभी उनके ऊपर आरोप है, साबित तो नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट तो आरोप है तो क्लीन चिट दे दे। आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप डिफेंड करेंगे। आपकी पार्टी के नेता जाकर धमकी देंगे कि केस वापस ले लो। जय श्री राम दोस्तों, विपक्ष को समझना मुश्किल है। कभी ये पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं तो कभी रेपिस्ट को बचाने में लग जाते हैं। ये पीडीए वालों को तो पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चढ़ना दिखता है, पर अयोध्या की 12 साल की बच्ची नहीं दिखती। इस डिबेट में आपको विपक्ष का असली चेहरा नजर आने वाला है, तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। भाजपा का हो या कांग्रेस का या किसी और का, और शहजाद अली हो, शहजाद पूनावाला हो या शिवम त्यागी, अगर गलत करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा, माफ कीजिए, आप बचकर नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी के हो या खिलाफ के हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शहजाद अली जैसा व्यक्ति थाने पर जाकर पत्थरबाजी करता है और थाना इंचार्ज से लेकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस देश में कानून है भाई। एक तरफ ये कहते हैं कि जब आप बुलडोजर चला रहे हो तो इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसमें तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी करी है जिसके समर्थन में हम नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? सीधा पत्थर लेकर चल जाओगे किसी के सर पे? क्या तरीका है भाई ये? उसके लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। पुलिस को तय करने दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। टिप्पणीकार जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी, लेकिन नहीं, उसने शान में गुस्ताखी कर दी तो उसको तो पत्थरों से मार देंगे हम। तो भैया बहुत सीधी सी बात है, इस देश में जो है कोई शरिया नहीं है, यहाँ कानून है, कानून के रखवाले हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं लोग हैं, पुलिस है, और पुलिस पर ही अगर पत्थर चलाओगे तो कोई से भी शहजाद हो भाई, सॉरी, ये तो होना ही है। विषय बहुत साफ है, इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं है। अभी पिछले दिनों अर्जुन और पीयूष नाम के 2 व्यक्ति थे, वो भी किसी हत्या में थे, उन पर भी मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला। तो क्या वो हिंदू मुसलमान की वजह से चल रहा है? नहीं। बहुत सीधी बात है कि इस तरह के कामों में अगर आप कानून के तहत तर्कसंगत काम करोगे तो अपने आप ही कोई दिक्कत नहीं है। अब कल जो है समाजवादी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर AIMIM के या फिर कोई और या फिर मैं इनफैक्ट अगर गलत करूंगा तो बच जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं बच सकता। व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोग लगे हैं, कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानून ने बना लिया। राकेश भाई, आपने इस देश में पटेल आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, मराठा आंदोलन, अग्निवीर में आंदोलन देखा। बतला दे, भाजपा सरकार महाराष्ट्र में भाजपा थी, मध्य प्रदेश में थी, गुजरात में थी, राजस्थान में थी, हरियाणा में थी। औकात है भाजपा को तो किसी का बुलडोजर चलाता। उससे बड़ा आंदोलन, उससे बड़ा रेलवे को क्षति, उससे ज्यादा रोडों को क्षति कभी नहीं हुआ था। लेकिन तो ये आंदोलन है क्या? ये शहजाद आंदोलन कर रहा था क्या? ये 5 स्टार होटल बनाकर बैठा हुआ है। ये आर्म्स एक्ट में इस पर मुकदमे दर्ज है, इस पर तमाम केसेस में मुकदमे दर्ज है। ये जज बनकर अपनी अदालत चलाता है, लोगों के फैसले करता है। आर्म्स एक्ट में मुकदमे है, इसमें 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ये कोई कौन है ये भाई? ये कोई आंदोलन कर रहा है क्या? इसको आरक्षण चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए इसको। ये क्या बेकार है? आप ये पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े हो जाते हो भारतीय का मुसलमान देखकर। आप अपने बात कुछ नहीं होता है भाई, साफ बात है बिल्कुल। सच्चाई सच्चाई यही है। सच्चाई ये है कि उस आदमी ने पुलिस पर पत्थर चलाए, 4 पुलिस वाले घायल हो गए गंभीर रूप से, ये सच्चाई है। और उसने गैर कानूनी घर बनाया हुआ था, जैसे व्हाइट हाउस बना हुआ। संविधान से बड़ा नरेंद्र नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है राकेश। बिल्कुल नहीं है। जो पत्थरबाजी करे कोतवाली पर जाकर कौन सा आंदोलन होता है कि कोतवाली पर जाकर आप पत्थरबाजी करेंगे? 1981 में अशांति फैलाने का आरोप है, 1983 में बलवा करने का आरोप है, 1988 में बलवा और हत्या का आरोप है, 1997 में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, 2007 और 16 में मारपीट का इल्जाम है। इसका शौक यह था कि घर पर जज की तरह बैठे ऑन द स्पॉट ये फैसला सुनाए, लोग इसके पास अपनी कंप्लेन लेकर जाते थे। यह आंदोलनकारी आपको लग रहा? आपको बतला दे कि योगी आदित्यनाथ पर 34 केस था, हम मुख्यमंत्री बनकर। अरे एक तो योगी आदित्यनाथ से तुलना मत करिए, योगी इलेक्टेड सीएम है। हाजी शहजाद अली ने पता नहीं कोई चुनाव जीता भी कि नहीं जीता, मुझे नहीं पता है। गली के चलते फिरते गुंडे से मुख्यमंत्री का क्या कोई कंपैरिजन भी है क्या? भाई सरकार आपकी गली का चलता फिरता गुंडा शहजाद अगर है तो उससे कंपैरिजन करोगे क्या? एक राज्य के मुख्यमंत्री का जीत कर आए भाई, बतलाइए, कोई कन्विक्शन हुआ है क्या? आप इल्जाम लगा नहीं तो कन्वेक्शन आप कैसे कर रहे थे? पत्थर मार के पुलिस वालों, पुलिस नहीं, थाने पर पत्थर मारकर कौन सा कन्वेक्शन कर रहे थे? ये शरिया है क्या? किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पत्थर से जान से मार दोगे? पत्थर मार मार के यहाँ पर कानून नहीं लागू होता। औकात नहीं थी, कानून तो वहां पर भी लागू होता है, राजस्थान पे औकात नहीं थी। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना और मुझे इतना कष्ट होता है इस तरीके की मतलब बातें करने वाले लोगों से जो
सब कोई अगर कानून के विरोध में काम करता है उसको भी ये लोग धर्म जाति के अंदर लेकर के आ जाते हैं। दुराचार व्यभिचार जैसे क्राइम्स को भी ये धर्म और जाति के आधार में अंदर ला करके उसमें भी मतलब ये विभाजन करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं छतरपुर और मध्य प्रदेश की बात करना चाहती हूँ। जो वो व्यक्ति है, आप सोचिए कंगरू कोट वो अपने घर में लगाता था, है ना, इस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला उसने हाल वहां पर मचा के रखा हुआ था। है कौन? कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, कांग्रेस का बड़ा नेता है। इलीगल तरीके से बिना नक्शा पास कराए करोड़ों का अपना महल खड़ा कर देता है। उसके बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत करता है। किसी दूसरे प्रदेश में एक घटना होती है, उसमें वो ज्ञापन लेकर के पहुंच जाता है कोतवाली में, और कोतवाली में रेडिकलाइज्ड इंडोक्ट्रिनेटेड अपने साथ लोग ले जाकर के उनसे पथराव करवाता है। इसका इरादा क्या था? दंगे फसाद करवाना छतरपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। जो टिप्पणी हुई उसका समर्थन हम में से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये शहजाद क्या चाहता था? ये चाहता था कि वहां पे दंगे फसाद हो, और दंगे फसाद करने वालों के खिलाफ, कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ यदि एक्शन की जाती है तो क्या फिर उस पर इन लोगों को उस व्यक्ति के विरोध में नहीं बोलना चाहिए? कैसे उसने बना दिया भाई इतना बड़ा आलीशान अपना बंगला, कोठी, सनम बेवफा वाली, जिसका उसने नक्शा तक पास नहीं करवाया, और जब उसको जमींदोज किया जाता है तो उसके बाद ये अटकानट करते हैं। और मैं बता दूं, ये लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर महंगी महंगी गाड़ियां थी, उसके सामान तोड़ दिया। भाई वहां पर उसको पहले बोल दिया गया था कि इस समय, इस दिन, इस तारीख को तुम्हारे यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, अपना सामान हटा लो। सामान कहां से हटाएगा नामकुल? वो तो भाग गया एकदम दुम दबा करके, अभी तक सामने नहीं आया है। तो फिर तथ्य अगर रखने हैं तो तरीके से तथ्य रखिए। अब मैं पीडीए वाली बात करती हूँ, समाजवादी पार्टी के जो मेरे भाई बोल रहे थे, मतलब अयोध्या पर इनके मुंह में दही जम जाती है, कन्नौज पर इनके मुंह में दही जम जाती है। मतलब वो डिंपल मैडम के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि थे जिनके ऊपर इतना बड़ा ये आरोप लगा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। पता है क्या होता है? जब कन्नौज की बात की जाती है तो अखिलेश यादव मीडिया के सामने हंसने लग जाते हैं। 12 वर्ष की बेटी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो गर्भवती हो जाती है, उसको झूठा ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, बोल रहे हैं कि मोहित खान बड़ा सच्चा आदमी है। इनके नेता और प्रवक्ता ये आकर के बोलते हैं कि वो तो 22 तक बरी हो जाएगा। एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला जाता। नहीं, एक मिनट अजय वर्मा, एक मिनट ममता काले प्लीज। अजय वर्मा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि टेलीविजन की बजाय आप चौक चौराहे पर बैठे हुए किसी प्रदर्शन का हिस्सा है, तो सर माफ करिए, तो ये कौन सी मीडिया है, कौन सी मीडिया नहीं है, ये टैगिंग मेरे सामने मत दिया करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, रेप की घटनाओं पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो पीडीए की परिभाषा इन्होंने दी कि पीडीए के घर वाले पर बुलडोजर चल गया, तो पीडीए की परिभाषा आपको कन्नौज में नहीं दिख रही थी। आप आ गए एडवोकेसी करने के लिए अजय वर्मा, आप आ गए वकालत करने के लिए, आप आगे अपने साथी को डिफेंड करने के लिए। तारिक खान काफी नहीं है क्या? तारिक खान काफी नहीं है क्या? आप आगे उनकी एडवोकेसी करने के लिए। तो सर एक बात मैं आपको बता देता हूं, और आप नहीं कोई भी पैनलिस्ट हो, तो ये आप लोग मत भूला करिए कि आप लोग अपने पार्टी के किसी कार्यक्रम में हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर डिबेट का हिस्सा है, तो आप लोग किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं है, रैली में नहीं है। ये आप बिल्कुल, अयोध्या की वो बच्ची नहीं थी, कन्नौज की वो बच्ची नहीं थी, लेकिन जिसका बुलडोजर गिरा उसकी पीडीए की परिभाषा आप देख लेते हैं। बिल्कुल थी। जब हमने कहा कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो हम लोग मुजरिम बन गए, और जब तो मुजरिम बनेंगे ना, कराया, जाकर मिले तारिक खान उस बच्ची से, जाकर मिले आपकी पार्टी के नेता, उसके परिवार से जाकर मिले। इनसे कहिए चुप रहे, मैं इनके बीच में नहीं बोला। पुलिस ने कराया नहीं कराया डीएनए टेस्ट? तब कहां थे? पुलिस से सवाल पूछा आपने, क्यों करा पुलिस ने डीएनए टेस्ट? कौन बोल रहा है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, काहे को मेरे ऊपर चिल्ला रहे? और दूसरी बात ये बताइए, डीएनए टेस्ट आपने अपने कार्यकाल, एक मिनट ममता काले प्लीज, ममता काले होल्ड प्लीज बोलिए तारिक खान, बोलिए। मैं कह रहा हूं, हम कहते कि डीएनए टेस्ट हो जाए तो हम अरे तो भाई उस बेटी से जाकर मिले, आपकी पार्टी के नेता मिले, मोहित खान जिस पर इतना गंभीर आरोप लगा उसको पार्टी से निकाला, कोई कार्रवाई की? डीएनए टेस्ट होगा तब। अरे क्या डीएनए टेस्ट होगा? तो निकालते रहे मोहित खान को तब तक, ये दिखाने के लिए कि आरोप लगाए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी, अगर ये पाक साफ निकल गया तो इसको फिर पार्टी में ले लेंगे। पुलिस ने खुद कराया डीएनए टेस्ट, हम मांग कर ले तो हम और वही पुलिस करा ले। कितनी बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं तारिक खान, ये क्या बेशर्मी है भाई? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ ममता, उसके बाद आदिल आपके पास। पार्टी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने भी मोहित खान वाले मामले में, अयोध्या वाले मामले में जो है डीएनए की मांग करी थी, और पुलिस ने भी डीएनए किया, तो पुलिस पर सवाल क्यों नहीं, हम पर सवाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जब डीएनए की मांग कर रही थी तो वो आरोपी को बचाने के लिए मांग कर रही थी। पुलिस जो डीएनए कर रही है वो सच तक पहुंचने के लिए कर रही है। आप 12 साल की बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, आप पुलिस नहीं है, समाजवादी वाले पुलिस वाले हैं क्या? एक चीज बताइए, डीजीपी है क्या?
या फिर कोई संस्था है क्या? नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो अपने नगर अध्यक्ष को बचाने के लिए एक 12 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट है 2 महीने की, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि पुलिस को साफ चीजें दिखानी है कि सुनिए हम किसी के साथ नहीं है, हम सच के साथ हैं। पुलिस ने डीएनए किया, सब अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे आने वाले समय में। मैं फिर जो है शिवम मैं आपको रोक रहा हूं, मैं रेप की घटनाओं पर फिर कह रहा हूं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन पीडीए की परिभाषा तारिक खान लेकर आए तो भाई एक बार जाकर उस पीड़ित परिवार के घर के साथ आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? कितने नेता आपके चले गए तारिक? अलबत्ता तो ये हुआ कि जाकर धमकी दिया कि ये केस वापस ले लो। बलात्कारी समाजवादी परिवार का है, तारिक एक छोटा रिप्लाई, तभी तो उसके साथ खड़े हैं। देखिए हम कभी पीड़ित के साथ खड़े हैं। जो सजा जिसने गलती की है, अगर मोहित खान गलत है उनको फांसी, अगर हम उनके साथ नहीं। अगर क्या होता है? डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए अगर भाई अभी उनके ऊपर आरोप है, साबित तो नहीं हुआ, डीएनए टेस्ट तो आरोप है तो क्लीन चिट दे दें, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप डिफेंड करेंगे, आपकी पार्टी के नेता जाकर धमकी देंगे कि केस वापस ले लो। वो मामला गलत था, किसी ने धमकी नहीं दी थी। वो धमकी नहीं दी भाई, केस दर्ज हुआ है, एफआईआर रजिस्टर्ड है। तारिक खान उनकी भाभी वहां एडमिट थी, वो देखने गए थे, उसको समझ लिया गया कि वो धमकी देने गए। तो एफआईआर पेश हो गई, एफआईआर पेश हो गई है? नहीं हुई। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि चीज साबित हो गई। पवन पांडे, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।